हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पर। ठीक है, हमने दो एग्जांपल लिए थे। एक एग्जांपल लिया था जब एक रूट कॉमन हो, और दूसरा एग्जांपल था जिसके अंदर दोनों रूट्स कॉमन हो। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दोनों रूट्स कॉमन होंगे। अब उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। If ABC belongs to natural number and equation x square plus 3x plus 5 is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0 has one common root, then find minimum value of a plus b plus c। अब क्वेश्चन में बच्चों को साफ दिख रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक कॉमन रूट है। ठीक है, बट देखते हैं आगे कि एक कॉमन रूट है या दोनों कॉमन रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन का डी कंसीडर करूं फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, डी अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा मेरे को 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू विच इज। अब b इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और ये कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है एक a प्लस आयोटा भी होगा तो दूसरा a माइनस आयोटा भी होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट है वो मतलब एक रूट कॉमन है। ठीक, अब एक रूट कॉमन है तो हम मान लेते हैं कि वो रूट जो होगा वो, अच्छा इसको P और इसको Q कर देते हैं वरना A B से कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक रूट P प्लस आयोटा Q कॉमन है दोनों में। बट तुम जानते हो बेटा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, कोफिशिएंट्स रियल ही तो है, नेचुरल है तो रियल है, कोफिशिएंट्स रियल है, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही अकर होंगे। तो इसका अगर एक रूट P प्लस आयोटा Q हो गया तो दूसरा P माइनस आयोटा Q भी तो हो गया। यहां पर नोटिस करने वाली है बात कि दोनों के रूट्स सेम आ गए। देख रहे हो, दोनों के रूट्स सेम आ गए। तो अगर बेटा दोनों के रूट्स सेम आ गए तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर आइडेंटिकल। मतलब रूट सेम है, implies both roots are common। राइट है भाई, both roots are common। अगर रूट्स कॉमन है बोथ, देन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसका मतलब 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन c बोल सकता हूं, एंड लेट इट बी लैम्डा। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि a जो आ गया वो 1 बाई लैम्डा आ गया, b जो आ गया वो 3 बाई लैम्डा आ गया, एंड c जो आ गया वो 5 बाई लैम्डा आ गया। राइट है, इसका मतलब मुझे a प्लस बी प्लस सी क्या मिल गया, 1 बाई लैम्डा कॉमन, 1 प्लस 3 प्लस 5 मतलब 9 बाई लैम्डा।
और मुझे पता है ए बी सी अगर नेचुरल है तो ए प्लस बी प्लस सी भी नेचुरली होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी लैम्डा जो मिनिमम वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी की, वो क्या आने वाली है, 9 आने वाली है। राइट अभी, तो a प्लस बी प्लस सी मिनिमम इज 9। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे दोनों रूट्स कॉमन होंगे, मतलब हम स्टार्टिंग में कैसे सोचेंगे। तो सिंपल है ना, अगर एक इक्वेशन के अंदर a1 b1 c1 इस तरीके से दे रखा हो और दूसरी इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखी हो, है ना, ये एक हिंट होता है। तो और बोला जाए कि एक रूट कॉमन है, तो तुम ऑलवेज जो इक्वेशन तुम्हें गिवन है a1 b1 c1 जिसके जो जनरल फॉर्म में नहीं है उसके तुम उसका डी चेक करके देख लो, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि रूट्स दोनों कॉमन निकलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तुम नोट कर लो। आज का टॉपिक लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन बिहाफ ऑफ साइन ऑफ इट्स कोफिशिएंट। क्या बोला मैंने बोला रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन on behalf of sign of its coefficient। तो अभी तो इस टॉपिक को लिख लो, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है हमें इसमें, है ना, तो अभी समझ आ जाएगा। तो जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ मैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 से पहले हम कंसिडर कर लेते हैं लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में मैं मतलब ये केस है, केस 1 है कि इफ साइन ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ b इज इक्वल टू साइन ऑफ c, मतलब a b c के तीनों के साइन सेम है, राइट। तब क्या करना है हमको ना, अगर मैं सम ऑफ रूट्स देखूं अल्फा प्लस बीटा, वो मिलता है मुझे माइनस बी बाई। अब a और b दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब b बाई खुद में पॉजिटिव होगा, है ना। तो माइनस बी बाई क्या हो गया, माइनस बी बाई नेगेटिव होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अल्फा बीटा, तो वो मिलता है मुझे c बाई ए, क्योंकि a और c उनका भी साइन सेम है, तो c बाई क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव, राइट है। तो अल्फा बीटा पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तभी हमें क्या पता लग रहा है कि जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। ओके, अगर बेटा कंसीडर करो कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। बट अगर अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी तो पॉजिटिव आना चाहिए था, बट यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यही है कि अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव हैं, तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और उनका सम नेगेटिव आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, राइट है, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अगर इसका ग्राफ समझने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है
है ना, ऐसा हो सकता है, दोनों ही रूट्स नेगेटिव है ना, और ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में देखिए, इनमें क्या है, ए बी सी तीनों पॉजिटिव होंगे, ए बी सी तीनों पॉजिटिव होंगे, और इस केस में ए बी सी तीनों नेगेटिव होंगे। ये एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, होमवर्क है, ट्राई मतलब देखना कि ए बी सी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं और ए बी सी यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो में साइन ऑफ कोफिशिएंट्स हमने देख रखे हैं कि हम कैसे ए बी सी के साइन को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो देखना कि यहाँ पे मैंने बोले ना ए बी सी तीनों पॉजिटिव, ए बी सी तीनों नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको बेटा मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट है, इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी बट इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी। मतलब ए और बी का साइन सेम है बट सी का डिफरेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मिलता है। अब बेटा देखो, ए और बी का साइन तो सेम है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, एंड अल्फा बीटा सी बाई ए और सी का साइन डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। ए और बी का साइन सेम है बट ए और सी का साइन डिफरेंट है, तो अल्फा बीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। अब अल्फा बीटा नेगेटिव है एंड अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव है, तो अल्फा बीटा नेगेटिव हमको तभी मिलेगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव तब मिलेगा जब साइन अल्फा और बीटा का डिफरेंट होगा, और सम हमको नेगेटिव कब मिलेगा, जब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड of negative root is greater, राइट है। जैसे आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए, और या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है एंड सी लेस देन 0 है, बट यहाँ पे ए लेस देन 0 है, बी भी लेस देन 0 है, बट सी ग्रेटर देन, ठीक है बेटा। चलिए ये दो केस हो गए हैं, थर्ड केस लिखते हैं। थर्ड केस में ले लेते हैं, साइन ऑफ ए is not equal to sine of B, sine of A is not equal to sine of A is not equal to sine of B is not equal to is equal to sine of C। मतलब इस केस में मैंने क्या किया है, साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी डिफरेंट लिए हैं बट साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी सेम लिए हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए जो होता है, बट ए और बी का साइन डिफरेंट है, तो बी बाई ए खुद में नेगेटिव होगा, बी बाई ए नेगेटिव होगा, तो होल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ होल इज पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, and alpha beta which is c by a
है ना। तो सी और ए का साइन जो है वो डिफरेंट है, तो मैं कहूँगा नहीं। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, सी बाई ए से तो मुझे ये पता लग रहा है कि अगर सी बाई नेगेटिव है मतलब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों का साइन, दोनों रूट्स का साइन डिफरेंट होगा। बट सम से क्या पता लग रहा है, सम तो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो पॉजिटिव रूट होगा वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन and magnitude of positive root is greater. Magnitude of positive root is greater. जैसे यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं हम, ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे a greater than 0, b less than 0 and c is also less than 0. a is less than 0, b is greater than 0 and c is greater than 0. राइट है। चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने a और b का साइन एक बार ही सेम किया, एक बार b और c का साइन सेम किया, एक बार मैं c और a का साइन सेम करता हूँ। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। साइन ऑफ a is equal to sine of c is not equal to sine of b. Case 4, sine of a is equal to sine of c but is not equal to sine of b. तो sum of root minus b by a, अब a और b का तो साइन डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे अगर a और b का साइन डिफरेंट है तो b बाई ए नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस बी बाई ए पॉजिटिव मिलेगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c बाई ए, c बाई ए, तो c बाई ए और c का साइन सेम है, इसका मतलब c अल्फा बीटा हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो बेटा सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव मिल जाएगा, बट सम कभी पॉजिटिव नहीं मिल सकता। बट यहाँ पे सम भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा दोनों का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं मतलब कि रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो बस ये 4 केसेस हमने कंसिडर करने थे। जैसे मैं ग्राफ बना देता हूँ दोनों के लिए, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है और c भी पॉजिटिव है। यहाँ पे a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है और c भी नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो अब हम इस आर्टिकल में कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करना होगा, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि if b comma c are greater than 0, then roots of the equation, then roots of the equation x square minus bx plus c is equal to 0 are dash। मतलब रूट्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा,
सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा वो है माइनस बी बाई ए, दैट इज बी। अब क्योंकि बी पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट्स तो पॉजिटिव आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो सी बाई ए दैट इज सी बाई वन, और सी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कंसिडर कर लेते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा where c is less than 0 but p is greater than 0, then relate alpha and beta, and हमें एक चीज़ और गिवन है कि यहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है, तो करना तो वैसे ही है क्वेश्चन को सॉल्व। अब बेटा ये कह रहे हैं कि जो ये है कि इसमें b को पॉजिटिव लिया है, c को नेगेटिव लिया है, और जो रूट्स हैं अल्फा बीटा उनमें अल्फा लेस देन है बीटा, तो क्या रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं लगा ना कि कौन सा रूट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ना। तो अभी कोई बच्चा कह रहा हो इसका रिलेशन तो गिवन है, तो ये ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ये बताना है कि कौन सा रूट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, वो सारा उसी को लेकर उन्होंने बोला है रिलेट। ठीक है, सो अगर सम की बात करें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई वन, अब बेटा बी तो पॉजिटिव है ना, तो माइनस बी क्या हो गया नेगेटिव हो गया, एंड अल्फा बीटा सी बाई वन। अब सी नेगेटिव है तो सी बाई वन भी नेगेटिव हो गया। इससे तो मुझे ये पता लग रहा है कि रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, तभी तो उसका सम नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। अच्छा, एक चीज और कि रूट्स तो ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव रूट होगा वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा तभी सम नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि जो अल्फा है वो लेस देन बीटा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा नेगेटिव होगा, भाई छोटा रूट तो अल्फा है ना, तो अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा, है ना। बट अब मैग्नीट्यूड वाली टर्म को कैसे लिखेंगे कि जो बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा इस रिलेशन की बात हो रही है, इस तरीके से हमने रिलेट कर दिया, अल्फा लेस देन 0 लेस देन बीटा एंड बीटा लेस देन मॉड ऑफ अल्फा। राइट है, ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम यहीं तक देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।